एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी सारी जमीन पिछले कई वर्षों से बारिश न होने से सूखे की मार झेल रही थी और उसकी फसल पूरी तरह सूख गई थी। ठंड का मौसम आ गया था। किसान अपने खेत के किनारे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और शाम हो चुकी थी। तभी एकाएक उसकी नज़र पास में बने बिल पर गई। उसमें एक नाग अपना फन बिल के बाहर निकाले था। फिर किसान के मन में एक बात आई कि यह नाग तो कई वर्षों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी भी पूजा नहीं की। शायद इसी वजह से मेरी सारी जमीन सूख गई है। फिर किसान ने अपने मन में ठान लिया कि मैं हर दिन इस नाग की पूजा करूंगा। फिर किसान एक कटोरे में दूध लेकर आया और बिल के पास दूध का कटोरा रखकर कहने लगा, हे नागराज, क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर रहते हो, इसलिए मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की। आप मुझे क्षमा करें, आज से मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। फिर किसान सोने के लिए चला गया और सुबह उसने देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। फिर पास जाकर उस किसान ने देखा तो कटोरे में सोने का सिक्का था। फिर तो यह रोज का सिलसिला हो गया। अब किसान रोज नाग को दूध पिलाता था और उसे हर सुबह एक सोने का सिक्का मिल जाता था। अगले दिन उस किसान को किसी काम से बाहर जाना था। फिर उसने अपने बेटे से रोज नाग को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वही किया और अगली सुबह उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। किसान के बेटे ने सोचा कि यह नाग तो बड़ा ही कंजूस है, जरूर नाग के बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह नाग तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। किसान के बेटे ने सोचा, अगर मैं इसको मार दूं, फिर तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा, और वह लालच में आकर गलत सोचने लगा। अगली शाम लड़का जब नाग को दूध देने गया, फिर उसने नाग को देखते ही उस पर डंडे से वार कर दिया। फिर नाग देवता ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। घायल नाग उसके बाद अपने बिल में चला गया। किसान के रिश्तेदारों ने उनके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जब किसान वापस लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत ही व्यथित हुआ। उसे नाग पर बहुत क्रोध आया, लेकिन नाग ने उसे सारी सच्चाई बताई। फिर किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती तो मेरे बेटे ने ही करी थी, लेकिन उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर किसान ने उसे दूध दिया और नाग से माफ़ी मांगते हुए कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ़ करें। नाग ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो, दरअसल यह न तो आपके बेटे का दोष था और न ही मेरा, परिस्थिति ही ऐसी बन गई कि यह सब कुछ हो गया। यह भाग्य का ही खेल था और भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।